ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा का वरदान हम सबको एक सुंदर दर्पण बन के दिखाता है कि हमारी यात्रा कैसे चल रही है, हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, हमारी उन्नति कहाँ तक हुई है, हम बाबा की शिक्षाओं को कितना गहराई से धारण कर रहे हैं। तो प्यारे बाबा ने आज वरदान में बताया, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। अभी बाबा के इस वरदान को हम पर्सनलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूँ। हम सभी यज्ञ के इतिहास को देखते हैं। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के पास कितनी बातें आई, कितने ड्रामा के ऐसे सीन आए कि जिसको समस्या, विघ्न, मुसीबत, बड़ी परिस्थिति ऐसा नाम दे सकते थे। लेकिन प्यारे ब्रह्मा बाबा की, मीठी मम्मा की और दादियों की ये विशेषता रही कि हर परिस्थिति को अपनी चढ़ती कला का साधन अनुभव किया। कितनी बातें आई, उसको ड्रामा का सीन समझा और ड्रामा कल्याणकारी है ऐसा समझा। तो हर सीन में भी हमारे लिए कुछ कल्याण है ऐसा समझ के आगे बढ़ते गए। उससे और भी जैसे कि क्रिएटिव बन गए। अच्छा, ये ड्रामा की सीन ऐसी आई है, उसमें कुछ समस्या है, उसका हम निवारण करें। हम कौन सी युक्ति निकालें, कौन से ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग करें, कौन से संबंध से बाबा को याद करें, कौन सी अपनी तपस्या की शक्ति से कोई भी विकर्म को भस्म करे। बाबा हमेशा कहते, बच्चे समझो कोई समस्या आती है या कोई ड्रामा की सीन आपको मुश्किल लगती है, हो सकता है ये भी कोई कर्म का अकाउंट पूरा हो रहा है, ये भी कोई आपके पुराने स्वभाव संस्कार में आपको जंप कराना चाहते हैं। तो ये भी बाबा हमेशा हम बच्चों को बताते कि बच्चे आप देखने का तरीका बदल लो। बाबा हमेशा कहते, मेरे ज्ञानी, योगी, धारणायुक्त, समझदार बच्चे वो हैं जो पहाड़ को राई और राई को रुई बनाए। कोई भी बात बड़ी नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को हमेशा समझाया, देखो मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि मनुष्य उड़ करके चंद्रमा तक जा सकता है। तो तुम बच्चे जो भगवान के द्वारा पसंद किए हुए हैं, तुम्हारी आत्मा में हर कल्प की ये शक्ति भरी हुई है। तुम तो सारे संसार को नया बनाने में भगवान के साथी हो, भगवान के मददगार हो। तो जो बात मेरे ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, दादियों को भारी नहीं लगी, मुझे कैसे लग सकती है?
उन्होंने हर बात को चढ़ती कला और फिर उड़ती कला का साधन बना दिया। तो आज मैं भी अपने आप को शांति में, एकांत में बैठकर अपने मन में ये सुंदर दृश्य देखती हूँ कि मैं किन किन बातों को समस्या मानती हूँ और वही बातें वास्तव में मेरी चढ़ती कला का और उड़ती कला का साधन है। तो हम सभी पेपर पेन लेकर बैठे और 5 बातें लिखे कि ये बात मुझे बहुत भारी लगती है, ये बात मुझे समस्या रूप लगती है, यह बात मुझे विघ्न रूप लगती है। आज मैं उसमें से निवारण करूं, उसमें से मेरी कौन सी गुण की धारणा या शक्ति की धारणा है कि बाबा ने कहा वो शक्ति स्वरूप बनाता है। अर्थात वो समस्या या तो मुझे सहन शक्ति सिखा रही है, समाने की शक्ति सिखा रही है, परखने की शक्ति सिखा रही है, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की, सहयोग की, विस्तार को संकीर्ण करने की और समेटने की शक्ति। ये 8 शक्ति में से कोई शक्ति को बढ़ा रही है, वो शक्ति को हमें भरपूर करना है, ऐसा संदेश दे रही है। तो आज हम पेपर पेन लेकर लिखेंगे कि ये समस्या आई वो मुझे कौन सी शक्ति को भरपूर करने का इशारा दे रही है। ऐसे अच्छा होमवर्क करेंगे और अपने आप को चढ़ती कला और उड़ती कला का बाबा का हाथ पकड़कर अनुभव कराएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं जब कोई भी बात आती है तो बात को नहीं बाप को देखो। जो बाप को देखता है, बाबा की मीठी नजर, बाबा की कृपा दृष्टि और बाबा की जादुई छड़ी हम बच्चों पर ऐसे आ जाती है जो बाबा हमें उठा लेता है, ऊपर कर लेता है। तो ये भी हमें बाबा के प्रति के निश्चय को बढ़ाता है कि देखो बाबा ने तो मुझे इस समस्या में से कितना सहज रीति से पार करा दिया। अगर ये समस्या नहीं आती तो बाबा की मदद का अनुभव, बाबा में मेरा कितना निश्चय है, उसका प्रमाण पत्र मुझे कैसे मिलता। तो चलो हम सभी अपने आप को बिंदी रूप बना दे प्रकृति के बीच में और अपने आप को मधुबन में मीठे बाबा के सामने, बाबा के रूम में बैठा हुआ महसूस करे। बाबा बड़े प्यार से, मुस्कुराहट से हमें वेलकम करता है। बाबा के हाथ में हमारा हाथ है। और बाबा कहते बच्चे तुम तो मेरे संतुष्ट रहने वाले बच्चे हो, तुम मेरे सदा शक्तिशाली बच्चे हो। तुम्हें कोई तकलीफ है, मुश्किलात है? हम कहते जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी तूफान। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। बाबा हमारा मीठा गीत सुनकर मुस्कुराते हैं। बच्चे ये गीत गाते रहेंगे तो सदा चढ़ती कला में और उड़ती कला में रहेंगे। तो मैं आत्मा बाबा की दृष्टि लेती जाती हूँ। बाबा मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे मुझे उड़ाते रहते हैं। मैं और बाबा उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। 5 तत्वों की दुनिया नीचे रह जाती है और मैं आसमान के ऊपर आ गई हूँ। और मैं और मेरा बाबा
बस मैं बाबा को ही देखती रहती हूँ। बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मैं बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में प्रवेश करती हूँ। ये प्रकाश की झिलमिलाती हुई झगमगती निराली दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों के राजा बाबा की दुनिया। और मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। मैं भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रकाश स्वरूपधारी बन गई हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा के साथ उड़कर आ गए ना? जी बाबा, जी बाबा। और बाबा मुझे उड़ाते हैं और एकदम सूक्ष्म बना देते हैं। मैं सूक्ष्म बन जाती हूँ, बिंदु बन जाती हूँ। बाबा भी एकदम बिंदी है और मैं भी बिंदु स्वरूप हूँ। हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। और मैं बाबा के समीपता का अनुभव करती हूँ। ऐसे करंट का अनुभव करती हूँ। ऐसे बैटरी चार्ज होने का अनुभव करती हूँ। जो मेरा पुरानापन एकदम खत्म हो जाता है। मेरे पुरानेपन के जो भी लेयर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और मैं आत्मा बाबा की सब गुण और शक्तियों में समा जाती हूँ। मेरा दिल कहता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आप मुझे अपनी गुण और शक्तियों का वर्षा देकर खजाने से भरपूर कर रहे हैं। मैं संतुष्ट हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, शक्तिशाली हूँ। बाबा कहते, बच्चे बार बार मेरे पास आते रहो और सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। जी बाबा, शुक्रिया बाबा, हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं आत्मा अपने आप को इतना भरपूर महसूस कर रही हूँ और धीरे से परम धाम से सूक्ष्म वतन में आती हूँ और बाबा के साथ पूरे ग्लोब पर आती हूँ। बाबा, आपने जैसे मुझे भरपूर किया, संतुष्ट किया, शक्तिशाली किया, सर्व शक्तियों से भरपूर बनाया, ऐसे विश्व की सभी आत्माओं को भी वो लाइट माइट प्राप्त हो। और धीरे धीरे बाबा के साथ मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, जिस स्थान पर बाबा की सेवा के लिए निमित्त है। और मैं देख रही हूँ उस शहर में सभी आत्माओं को बाबा की वो किरणें प्राप्त हो रही है, जो सब संतुष्ट हो गए, शक्तिशाली बन गए, भरपूर हो गए।
और ऐसी सुंदर अनुभव से मैं धीरे धीरे आकर प्रकृति के बीच में बैठती हूँ। बाबा को मैं अपने पास ही रखती हूँ। बाबा कहते, बच्चे, बाबा तो बहुरूपी है, सभी बच्चों के साथ रहते हैं। मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ और इस कारोबार में, ड्रामा में पार्ट प्ले करती हूँ। ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।